सुप्रभात बच्चों। अब हम लोग हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय पाठ के चतुर्थ पद्यांश की साथ संदर्भ सहित व्याख्या समझेंगे। उससे पहले चतुर्थ पद्यांश का सास्वर वाचन करेंगे। सस्वर वाचन के उपरांत प्रसंग सहित व्याख्या समझेंगे। तो पहले सस्वर वाचन करते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग जग भवसागर तरने को नाव बनाई, जग भवसागर तरने को नाव बनाई, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब इसका प्रसंग समझेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने प्रेममयी व्यक्तित्व पर स्वयं ही प्रकाश डाला है और अपने स्वच्छंद प्रेम को वह स्वीकार किया है। व्याख्या समझेंगे कि कवि कहता है, मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ, अर्थात प्रेम की अग्नि, फिर उसी आंच में स्वयं सुलगता हूँ, अर्थात अपने अंदर प्रेम को पहले प्रज्वलित करता हूँ, प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करता हूँ और उसी प्रेम रूपी अग्नि में स्वयं को सुलगाता हूँ, अर्थात अपने आप को उसी में जलाता हूँ। आगे कब कहता है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कब कहता है, मैं इस प्रेम दीवानी में अर्थात प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर, चाहे सुख का समय हो चाहे दुख का समय हो, बिल्कुल मैं मग्न रहा करता हूँ, उसी प्रेम में डूबा रहता हूँ, उसी में तल्लीन रहता हूँ। आगे कब कहता है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कब कहता है, यह संसार, कब कहता है यह संसार विपदाओं के सागर के समान है। कब क्या कहता है, कब कहता है कि यह संसार जो है विपदाओं के सागर के समान है, परंतु मैं प्रेम रूप, आगे क्या कहते हैं, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कभी इस लाइन में कहता है कि परंतु मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं को पार कर लेता हूँ। कौन सी नाव है, यहाँ पे नाव की बात की गई है, प्रेम रूपी नाव। सागर की बात की गई है, विपदा के सागर, विपदा के सागर को प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं को पार कर लेता हूँ। इस प्रकार मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से जिया करता हूँ। अब इस पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। प्रस्तुत पद में पहला प्रश्न बनता है, कवि अपने हृदय में अग्नि जलाकर क्यों दहा करता है। पहला प्रश्न उठता है कि कवि अपने हृदय में अग्नि जलाकर क्यों दहा करता है। इसका उत्तर यह है, कवि को अपने प्रिय से अत्यंत ही अधिक प्रेम है, अत्यंत गहरा प्रेम है, उसे प्रिय की मधुर यादों में ही आनंद मिलता है। अतः वह वियोग की मनोदशा में भी प्रिय के विरह की अग्नि में प्रिय के विरह की अग्नि में जलाकर दहा करता है। भवसागर, अगला प्रश्न है, भवसागर को तरने के लिए नाव बनाने से क्या आशय है। प्रश्न अगला है, भवसागर को तरने के लिए नाव बनाने से क्या आशय है। इसका उत्तर इस प्रकार से है, यह संसार सागर के समान महाभयंकर है। यह जो संसार है, यह मोहमय रूपी संसार, ये सागर के समान बहुत ही भयंकर रूप लिया है। इसमें तैरने के लिए ना कोई नाव, अर्थात इसमें तैरने के लिए कोई ना कोई अवश्य नाव चाहिए। कब कहता है, इसमें तैरने के लिए कोई ना कोई नाव अवश्य चाहिए। आगे कब कहता है कि मैं अपने प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर उसी के सहारे या भवसागर पार करना चाहता हूँ।
अर्थात इस भवसागर में तैरने के लिए कोई ना कोई नाव चाहिए, और कवि अपने मनोभाव व्यक्त करता है कि मैं अपने प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर उसी के सहारे इस भवसागर से पार होना चाहता हूँ। अगला प्रश्न आता है, भव मौजों से क्या आशय है? भव मौजों से क्या आशय है? एक शब्द है भव मौजों से क्या आशय है? तो भव मौजों से आशय संसार का किनारा। कब कहना चाहता है कि उसे संसार के आकर्षणों में कोई रुचि नहीं है, इस संसार से अब उसे कोई रुचि नहीं है, इसलिए वह संसार के बीच न घुसकर उसके किनारे किनारे रहा करता है। अर्थात उसे सांसारिक विषय वासनाओं से गहरा लगाव नहीं है। अगला प्रश्न आता है, कवि सुख दुख में कैसे मस्त रह पाता है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, कवि अपने प्रिय की मधुर यादों में मस्त होकर सुख दुख में मस्त रहा करता है। अब अगर इस काव्यांश के काव्य के सौंदर्य की बात करें तो सबसे पहले भाव सौंदर्य को स्पष्ट करते हैं। भाव सौंदर्य इसका इस प्रकार से है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रेम की दीवानगी को अपना जीवन मानता है। दूसरी बात अगर करें, कवि अपने निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता है और वह किसी भी प्रकार की निषेध, दुख, कुंठा आदि भावों से रहित है। अब इस पे अगर सिर्फ सौंदर्य की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल सहज संगीतात्मक है, रस श्रृंगार रस है। अलंकार की बात करें तो अग्नि में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। कवि का आशय प्रेम रूपी अग्नि से है। नाव में भी रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। कवि का आशय प्रेम रूपी नाव है। भवसागर में रूपक अलंकार है, यहाँ परंपरागत रूपक है। भव मौजों में भी रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, सुख दुख। अब इसके बाद हम लोग आगे की पंक्तियों पर विचार करेंगे। आगे की पंक्तियों में पद से पहले इन कुछ और शब्दों और संबंधित बातों को जानेंगे। इसमें अब कुछ निम्न प्रकार के प्रश्न ये भी बन सकते हैं। निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। अब इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, निज उर के उद्गार का आशय प्रेममयी वाणी। यही प्रेममयी वाणी उपहार है जिसे वह अपनी प्रिया को देना चाहता है। अगला प्रश्न उठता है, कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? प्रश्न है, कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? इसका उत्तर इस प्रकार से है, कवि के अनुसार यह संसार अपूर्ण है, उसमें प्रेम आत्मीयता के लिए स्थान नहीं है। ऐसा अपूर्ण संसार कवि को नहीं भाता। अब अगला प्रश्न उठता है, संसार के कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, संसार में कष्टों को सहकर भी खुशियों का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, संसार कष्टमय है, अतः उसके बीच रहकर खुशी से जीने का एकमात्र उपाय है संसार से
किनारा करके रहना, अर्थात संसार के सुख दुख में लिप्त न होना, संसार में रहकर भी उससे उचित वैराग्य या दूरी बनाए रखना। अब बात करते हैं पंचम पद्यांश की। तो पंचम पद्यांश का पहले शास्त्रवाचन करेंगे और तदुपरांत प्रसंग सहित व्याख्या समझेंगे। पहले शास्त्रवाचन करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर इस पद्यांश में आए हुए पहले कठिन शब्दों को समझेंगे। यहाँ पे यौवन आया है, इसका अर्थ होता है युवावस्था। उन्माद का मतलब पागलपन से है। अवसाद का मतलब होता है निराशा से, दुख से, विषाद से। अब इसके बाद इसका प्रसंग समझेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने प्रेममयी व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए अपने प्रेम में लीन है और स्वाभाविक रूप से वह अपने प्रेम को स्वीकार करता है। व्याख्या समझेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे मन में युवा अवस्था का पागलपन सवार है। आगे कवि कहता है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। आगे है, आगे कवि कहता है, मैं बिल्कुल दीवानों की तरह जीता हूँ, मेरी दीवानगी मुझे इस कदम पर निराशा से भर देती है। आगे कवि कहता है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि कहता है, मैं वियोग के कारण सदा अपना मन महसूस कर रहता हूँ, मेरे मन में अपनी प्रिया की ऐसी यादें समाई हुई हैं जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता रहता हूँ, परंतु दुनिया के सामने देखने पर मैं हंसता रहता हूँ। अर्थात दुनिया के सामने दिखने को मैं हंसता रहता हूँ, लेकिन मैं मन ही मन रोता रहता हूँ। अब इस पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न समझेंगे। इस पद्यांश के आधार पर कवि की मनोदशा पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर इस प्रकार से है, कवि प्रेम की दीवानगी में मस्त है, उसके हृदय में अपने प्रिय के प्रति पूरी तरह का नशा सा की तरह नशा व्याप्त है, परंतु उसका प्रिय उसके पास नहीं है। इस कारण उसके हृदय में निराशा है। वह उसकी मधुर यादों के सहारे जीता और व्याकुलता पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। अगला प्रश्न उठता है, कवि किस कारण अवसाद से ग्रस्त है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, कवि अपनी प्रिया, अर्थात यहाँ पे है कवि की प्रिया उसके पास नहीं है, वह उसके प्रेम से वंचित है, इसलिए उसका प्रेम निराशा से ग्रस्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि के अंदर और बाहर कौन सी असंगति है और क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार से है, कवि संसार के सामने हंसता खेलता नजर आता है। वह मानो अपनी इस दुर्दशा पर हंसता है
परंतु सच यह है कि उसे मन ही मन अपनी विरह व्यथा पर रुलाई आती है। इस प्रकार वह अंदर और बाहर से असंगत हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और फिर अगले पद्यांश की सासंदर्भ सहित व्याख्या बताई जाएगी। सभी बच्चे वीडियो देखने के उपरांत सासंदर्भ सहित व्याख्या व्यवस्थित रूप से लिखकर पोस्ट करें। धन्यवाद।